हेलो एवरीबॉडी, मैं मनुशाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स का एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आज समाप्त हुआ है उसके आंसर की को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की चर्चा करूंगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुनें। 3 दिए गए हैं और जिस तरह से पहला रिलेटेड है दूसरा से, तो तीसरा उसी तरह से चौथा से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, MNPO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर। इसमें कह रहा है गीता 14 मीटर पश्चिम चलती है। तो 14 मीटर पश्चिम इस साइड, ठीक है, 14 मीटर पश्चिम हो गया। तब अपनी दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और अपना 14 मीटर चलती है। तब बाईं ओर 10 मीटर चलती है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चलती है और फिर से यहाँ 14 मीटर चलती है। तो करा है इनिशियल पॉइंट जो यहाँ है और जो फाइनल पॉइंट यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा 32 का बी नंबर ऑप्शन 24 मीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर की ओर जाओ, दाईं ओर मुड़ो, पुनः दाईं ओर मुड़ो, तब बाईं ओर मुड़ो, अब तुम किस दिशा में हो। 33 में जैसे मैंने एरो से बनाया था 32 इस तरह से बन सकता है 33, और इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरब में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। 34 नंबर इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 9:45 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच का क्या कोण है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 9:45 यानी कि जो मिनट की सुई होगी वो तो पूरा 9 पे होगा, और जो आवर का सुई होगा छोटा वाला वो थोड़ा सा ऊपर 10 के नीचे होगा, ठीक है। अगर आप देखें 9 और 10 ये दोनों के बीच का जो डिग्री होता है ना 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री 9 और 10 के बीच के। तो एक तो पूरा सीधा है हॉरिजॉन्टल, और एक क्या है आधा से ऊपर है, यानी कि 7.5 डिग्री ऊपर है, यानी कि आधा आधा है तो 15 डिग्री हो गया, और आधा से थोड़ा ऊपर है इसमें, तो 7.5 डिग्री इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 22.5 डिग्री इसका आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 35, निम्न वर्षों में लीप वर्ष कौन सा है। हालांकि लीप वर्ष उतना आसान इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे लीप वर्ष को फाइंड आउट करने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन जब लास्ट में 00 हो तो उसको 400 से डिवाइड किया जाता है। अगर आप 30 ऑप्शन नंबर डी को 400 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें है, यदि फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो फरवरी 2007 को क्या होगा। ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, संडे, रविवार। 37 नंबर क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक क्यों पीछे धकेलती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लागू होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। 38 नंबर आते हैं, प्रेशर कुकर की मुठिया, इसको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। लिखा हुआ द हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर्स आर मेड ऑफ इबोनाइट बिकॉज। तो इसका हो जाएगा कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यह उष्मा का कुचालक है। 39 नंबर है, यदि हम लोग 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 3 कितनी बार जाएगी, यानी कि 3 बार, 3 जो नंबर है, 3 जो डिजिट है वो कितना बार आएगा। अगर आप लिख के ट्राई करें तो एक बार अगर 3, 13, 23, ठीक है, यहाँ 3 बार हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो 30, 31, 32, 33, तो 39 तक आएगा। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो टोटल 100 तक में 20 आएगा, और इसका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा 40 नंबर क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पे है, किसी बहुभुज में 44 कर्ण हैं, यानी कि किसी पॉलीगन में 44 डायगोनल्स हैं, तो उसके साइड्स कितने होंगे ये पूछ रहा है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, और फार्मूला भी काफ़ी लेंदी है, जिन्हें याद होगा वो कर सकते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है n/n-1/2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर -n। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप चले तो 40 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पहिए और 3 पहिए साइकिल की कुल संख्या 10 है। यदि पहियों की कुल संख्या 24 है तो 3 पहिए साइकिल कितनी आएगी। ये देखिए इक्वेशन है, ठीक है, समीकरण से बना सकते हैं। मान लीजिए 2 पहिया वाहन की संख्या हो गया x, आप मान लिए हैं, ठीक है। तो 3 पहिया वाहन का संख्या कितना होगा, क्योंकि टोटल व्हीकल कितना है 10, तो हो जाएगा 10 - x। अब इसको इक्वेशन में फ्रेम कीजिए। इक्वेशन में कैसे फ्रेम कीजिएगा, 2 है और x है तो 2x हो गया, प्लस अब ये जो माने हैं 3 पहिया वाहन का है तो प्लस 3 × 10 - x इज इक्वल टू टोटल कितना है 24 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 24। आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए सोल्व करने के बाद आपको आंसर आने वाला है 41 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी 6। आगे आते हैं 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और ये जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, गुना का मतलब जोड़ है, जोड़ का मतलब भाग है, भाग का मतलब गुना है और भाग का अर्थ घटा है। तो इसको उसी अकॉर्डिंग सेट करना है। गुना के जगह पे जो इसका अर्थ दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सेट करेंगे। और अगर आप फाइनल देखेंगे तो इसका आ जाएगा 37/5 आता है। 37/5 को आप इंटीजर में, फ्रैक्शन में, इस इंटीजर में कीजिएगा तो 7 होल 2/5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि 43 निम्न में से किसका परिणाम 22 होगा। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पर्सनल मैसेज या क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है iMenu.sai। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप करके चेक कर सकते हैं सोल्व करके। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ज़रूर था 43। 44 कूट भाषा में रेफ्रिजरेटर को ये लिखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो रेफ्रिजरेटर को उल्टा करके लिखा है, आर पीछे में दिया है, फिर ई लिया है ना। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर को पूरा लिखा गया है। तो इसी तरह से जो ये वर्ड दिया गया है NOITI वटेवर, ठीक है, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए 44। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 45 नंबर क्वेश्चन है। यदि ई को 5 डिनोट किया गया है तो पेन और पेन को 35 डिनोट किया गया है तो पेज का क्या होगा। सबको ऐड किया गया है तो ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 45 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ही है 46 नंबर क्वेश्चन है। यदि शब्द अर्थ को कूट भाषा में QPMMZS लिखा जाता है तो हट को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देंगे कि अर्थ में जो जो वर्ड है यही हट में भी है। तो आप इसको लिख सकते हैं अरेंज करके। इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर ऑप्शन। ओके, यहाँ भी करेक्ट ही लिखा हुआ है। उसके बाद 47 पे आते हैं। यदि एम को कुट भाषा में एम को ए लिखा गया है और फिर ओ को ई लिखा गया है, एस को डी लिखा गया है और सभी का कोड दिया हुआ है यहाँ पर, तो सोनम को क्या लिखा जाएगा। सोनम को अगर आप कीजिएगा तो एस का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस का मतलब डी दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो डी होगा। तो इसी तरह से आप अरेंज कीजिए तो ये आंसर सही है, ऑप्शन बी होगा आंसर। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आने ही वाला है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। किसी पंक्ति में किसी भी किनारे से आप इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अब आ गया हमारे इसमें पूरा। किसी पंक्ति में किसी भी किनारे से आप यदि 90 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 17। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आप किसी भी जगह से 9th पोजीशन है आपका तो हो जाएगा 9 + 9 और -1 आप ऐड कीजिए। 18 में से गया 17 आंसर होगा। 49 49 छात्रों के वर्ग में दीपा की स्थिति 18वीं है। अंत में उसकी स्थिति क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 18वीं और अंत में टोटल 49 स्टूडेंट। अगर आप हैंड पे भी कैलकुलेट करेंगे तो 32 आ जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। पंकज विनोद से लंबा है जो प्रमोद से छोटा है। उषा प्रियंका से लंबी है लेकिन विनोद से छोटी है। प्रमोद पंकज से छोटा है, कौन सबसे लंबा है। अगर आप फाइंड आउट करेंगे इस तरह से आप कर सकते हैं
कौन सबसे लंबा पंकज, उसके बाद जो लंबा है फिर छोटा है, इस तरह से आप नीचे में नेम भी लिखते चले जाएंगे और फाइंड आउट कीजिएगा। तो पंकज सबसे लंबा है इसमें, तो 50 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 51 नंबर, श्रेणी में विलुप्त पद खोजें। तो एक एक हटा के एक के बाद एक का स्क्वायर दिया है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से चार में से 3 किसी रूप में से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन उस समूह का नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, दादा, क्योंकि माँ, पत्नी और पिता एक समूह में आप इसको डिनोट कर सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या को चुने जो समूह में दूसरों से अलग है। ए नंबर को आप चुन सकते हैं क्योंकि ए नंबर इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है और बाकी तीनों सम संख्या नहीं है। और 54 का हो जाएगा, एमपी संबंधित है ओआर से, डीजी संबंधित है एफआई से, तो इसी प्रकार आरयू संबंधित है। 54 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, टी डब्ल्यू। लेकिन चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम menu.sai पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और 55 नंबर है, विलुप्त पद खोजें, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म इसमें क्या हो जाएगा? 243 होगा। क्यों? क्योंकि 2 को 5 बार आप करते हैं मल्टीप्लाई तो 32 आता है। उसी तरह से 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 43 आएगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।